टेस्टिंग स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2023 से 27 वालों के लिए इन लोगों का यूनिवर्सिटी द्वारा इंटरनल एग्ज़ाम यानी CIA का परीक्षा तिथि जारी कर दिया गया है। तो हम आज इस पर ही बात करेंगे कि इनका कब और कैसे होगा और कहाँ होगा, ठीक ना। इसी को हम बात करते चलिए हम चलते हैं अपने ऑफिस नोटिस की ओर। देखिए हम आ गए अपने ऑफिशियल नोटिस की ओर, ठीक ना। यहाँ पर ये आप लोगों को बतलाया गया है जिनका CBSE सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम 2025 से 27 के CIA परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में, यानी ये यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया है, ठीक ना। अभी कॉलेज के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो चलिए हम आगे देखते हैं आगे में क्या क्या लिखा है। यहाँ पे ये बतलाया गया है महाशय, ठीक ना। यहाँ पे ये सब बतलाया गया इन लोगों का जो सेमेस्टर है 23 से 27 5th सेमेस्टर का CIA आयोजित 10 मार्च से, ठीक ना, 10 मार्च से 16 मार्च के बीच में, ठीक ना। 10 मार्च से 16 मार्च के बीच में आप लोगों के महाविद्यालय में ही आयोजित किया जाएगा, ठीक। आप अब महाविद्यालय वो अपना टाइम टेबल एक अलग से जारी करेगा। जब भी जारी होगा तो आप लोगों को इस YouTube के माध्यम से बतलाया जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2025 के अंक को UMIS पोर्टल पर दिनांक 18 तक, ठीक ना, 18 तक अपलोड करने की सुनिश्चित करें। यानी अपलोड करना है कॉलेज के द्वारा, ठीक ना। जो भी आप पास फेल होंगे, जो नंबर मिलता है ना कॉलेज के द्वारा, इसी को 18 तारीख तक कॉलेज को यूनिवर्सिटी द्वारा इस पोर्टल पर क्या करना है, अपलोड कर देना है, ठीक ना, जो कॉपी मिलता है, ठीक। तो हम आशा करेंगे कि आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कमेंट और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि किसी का भी मिड टर्म जो होता है टेस्ट एग्जाम वो ना छूटे। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मेरा 10 तारीख से होगा। तो देखिए 10 तारीख का आपका नहीं होगा, ना ही 16 का होगा, ठीक ना। ये जो डेट जारी किया गया है वो यूनिवर्सिटी द्वारा डेट जारी किया गया है। अभी हर कॉलेज, ठीक ना, हर कॉलेज का रूटीन क्या होगा, अलग अलग आएगा। तो जब मेरे पास किसी भी कॉलेज का आएगा तो हम आपको सूचित करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और हम आगे बात कर लें, हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक ना, यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए 2023 से 27 UGC 5 सेमेस्टर BA BCom BSc इन लोगों का इंटरनल एग्ज़ाम CIA की परीक्षा 10 मार्च से 16 मार्च तक आयोजित अपने महाविद्यालय में होगी, ठीक ना, यानी अपने कॉलेज में होगा, ठीक। तो ये जो टेस्ट एग्ज़ाम होगा इसमें आपको कितने नंबर का होता है, तो 30 मार्क्स का होता है, ठीक ना। तो बहुत लोग कहेंगे कि यह क्या देना अनिवार्य है, तो हाँ बिल्कुल अनिवार्य है। अगर इसे एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आप फेल आ जाइएगा, कोई इतनी नहीं है, क्योंकि पास मार्किंग के लिए आपको 13 नंबर आना अनिवार्य है। अगर 13 नंबर से कम आएगा तो आप ऐसे ही फेल हो जाइएगा, तो ठीक ना। और इसमें हम सब्जेक्ट की हम बात करें आप लोगों का, तो सब्जेक्ट भी हम आप लोगों को बतला दें। तो हमको जहाँ तक मालूम है वहाँ तक हम बतला रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंटों का 5th सेमेस्टर में एडमिशन हो चुका है, ये हमको भी मालूम है, आप लोग भी जानते हैं, ठीक ना। तो ये जहाँ तक हमको अनुमान है वहाँ तक, अगर आप करवा लिए होंगे तो भी ठीक, ना भी करवाए होंगे तो भी ठीक। तो यहाँ पे एक ये नोटिफिकेशन है, ठीक ना। तो यहाँ पे ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि इसमें ही बहुत कुछ समझाया गया आप लोगों को। यहाँ पर लिखा है जिन छात्र छात्राओं का 4th सेमेस्टर में, ठीक ना, 4th सेमेस्टर में जिनका भी और 68 क्रेडिट आया है उन्हीं का नामांकन 5th सेमेस्टर में होगा, ठीक ना। समझ रहे हैं ना आप बात को। 4th सेमेस्टर का जो रिजल्ट जारी हुआ है, अगर उसमें 68 क्रेडिट से ज़्यादा, ठीक ना, 68 क्रेडिट से ज़्यादा अगर आपका आया है तो आपका 5th सेमेस्टर में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 68 क्रेडिट से एक भी अगर अंक कम आया है, अर्थात 67 क्रेडिट, तो आपका 5th सेमेस्टर में एडमिशन नहीं होगा, आप 4th सेमेस्टर में ही रहिएगा, ठीक ना। इससे पहले भी हम वीडियो बनाए थे, यानी रिजल्ट
के टाइम हम बनाए थे वीडियो, तो आप लोगों को हम बतलाए हुए थे भी क्रेडिट के बारे में। तो हम आशा करेंगे कि इससे को आप समझ गए होंगे और अपने दोस्तों में भी अनिवार्य रूप से शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी समझ में आए। तो और यहाँ देखिए, यहाँ सब्जेक्ट का बतलाया गया है आप लोगों का, ठीक ना। 5 सब्जेक्ट है आप लोगों का। तो एक सब्जेक्ट होगा आपका MJC, ठीक ना, MJC 8, ठीक ना, MJC 8। वहीं अगर 4th क्लास में आप थे यानी 4th सेमेस्टर में, तो वहीं आप लोगों को आप पढ़े होंगे MJC 7, ठीक ना, MJC आप 7 पढ़े होंगे। तो अब इसको आप 5th के सेमेस्टर में आप लोगों को MJC 8 कर दिया गया है। और वहीं सेकेंड नंबर में सब्जेक्ट यानी MJC आपको 9th मिला हुआ है, ठीक ना। यानी आप जो 4th सेमेस्टर में पढ़े होंगे तो MJC कौन कौन पढ़े होंगे, तो 6 पढ़े होंगे और 7 पढ़े होंगे, ठीक ना। तो और इसमें आपको बतलाया गया है 8 और 9 सेमेस्टर आपको 8 में पढ़ना है, ठीक ना सब्जेक्ट। अगर हमारे बोलने में भी अगर कुछ असुविधा हो रहा है तो हमारे बात समझिएगा, ठीक ना। क्योंकि मान लीजिए हम वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो बनाने में थोड़ा बहुत बोलने में क्या होता है, थोड़ा बात उधर से उधर हो जाता है। तो हम आशा करेंगे आप हमारे बात को समझ रहे होंगे, ठीक ना। और सेकेंड सब्जेक्ट आपको हमने बतला दिया, MJC का सब्जेक्ट 9 हो जाएगा, ठीक ना, पेपर यानी 9 हो जाएगा। अब वहीं आप लोगों को यहाँ पर समझाया गया है 3 नंबर में MIC, ठीक ना, यानी MIC कौन है, 5 पेपर है, ठीक। अगर MIC क्या है आपका 5 है, तो आप 4th सेमेस्टर में कौन सा पढ़े होंगे, तो जहाँ तक हमको मालूम है MIC में आप पढ़े होंगे तो 3 और 4 पढ़े होंगे, जहाँ तक हमको मालूम है, ठीक ना। तो हम आशा करेंगे कि आप समझ गए होंगे। तो आप इसमें हम बात कर लेते हैं 4 नंबर में, 4 नंबर में MIC, यानी MIC में आपको बतलाया गया है 6 पेपर, ठीक ना। तो 6 पेपर में आपका हो जाएगा MIC सब्जेक्ट, ठीक ना। 5 नंबर आप लोगों का हो जाएगा इंटरनलशिप, ठीक ना। ये भी एक क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक। तो ये आपको सभी एग्ज़ाम देना अनिवार्य होगा। टेस्ट एग्ज़ाम हुआ, मिड टर्म वाला एग्ज़ाम और प्रेडिकल और आपका जो यूनिवर्सिटी द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है, वो तीनों आपको क्या होता है, देना अनिवार्य होता है। अगर किसी एक में अनुपस्थिति होगा आपका तो आप फिर दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा आप लोगों को उसी सब्जेक्ट का जिस सब्जेक्ट में आप अनुपस्थित होंगे, ठीक ना। तो और हम देखते हैं यहाँ पर ये एक इसका भी एक इन्फॉर्मेशन हमको मिला है इंटरनलशिप का। तो चलिए हम चलते हैं अपने इंटरनलशिप के बारे में समझने के लिए कि इसके बारे में क्या समझाया गया है। तो देखिए यहाँ पे ये आप लोगों को बतलाया गया है, ठीक ना, 5th सेमेस्टर वालों के लिए। MJC 5 के सभी छात्र एवं छात्राएँ ध्यान देंगे, सभी का मिड टर्म परीक्षा नियमित इंटरनल एग्ज़ाम 30 मार्क्स का होगा, यानी 30 अंकों का आप लोगों का जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है वो अनिवार्य रूप से आपको देना अनिवार्य है। अगर किसी कारणवश अगर नहीं दीजिएगा तो आप फेल हैं, ठीक। अब यहाँ पर लिखा है आप परीक्षा अपने कॉलेज से संपर्क करके दे दीजिए, यानी ये जो टेस्ट एग्ज़ाम होगा वो आपके अपने कॉलेज में आयोजित होगा। हम वही शुरू में ही समझाए थे कि इसका जो रूटीन होगा वो कॉलेज द्वारा जारी होगा, ठीक ना। तो मान लीजिए किसी कॉलेज का आज होगा तो किसी कॉलेज का कल होगा, किसी का परसों होगा। तो हर सब्जेक्ट यानी हर कॉलेज का रूटीन क्या होगा, अलग अलग होगा। इसके बाद आप सभी का इंटरनलशिप भी होगा, ठीक ना। यानी आप लोगों का इंटरनलशिप अभी जो सब्जेक्ट में हम बतलाए थे तो इसके लिए भी उस एग्ज़ाम अलग से लिया जाएगा, जो इसके रिलेटेड जल्द ही ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा। यानी इसके बारे में जो भी एग्ज़ाम होगा उसका एक अलग से क्या होगा, रूटीन यानी ऑफिशियल नोटिस जारी होगा यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं कि इंटरनलशिप क्या है, ठीक ना। तो इंटरनलशिप क्या है इसके बारे में हमको पूरा डिटेल में नहीं मालूम है, तो इसलिए हम आपको पूरा डिटेल में नहीं बतलाएंगे, बस जहाँ तक हमको मालूम है वहाँ तक ही हम कोशिश करेंगे कि आपको हम समझा सकें। तो यहाँ पर देखिए आपको इंटरनलशिप में करना क्या है, तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है इंटरनलशिप में। तो पहला स्टेप ये है आप लोगों का इंटरनलशिप होगा,
ठीक ना। तो ये 2 या 3 स्टेप में होगा, मैंने 2 से 3 स्टेप में किसी एक में ही होगा। तो पहला स्टेप हम आपको बतला दें कि ये जो है वो आप लोगों को गांव-गांव में होता है ना कि वो जैसे कि सर्वे, ठीक ना, वैसे ही आप लोगों को जाकर गांव-गांव में हर चीज़ का जानकारी प्राप्त करना होगा, ठीक ना। और इसको जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो इसमें क्या होगा कि हाँ इस गांव में हम गए थे तो ये चीज़ का प्रॉब्लम था, या ये चीज़ का लाभ है, या ये चीज़ की हानियाँ है, तो इसको आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक। और ये होगा अब दूसरा स्टेप में होगा, या तो कॉलेज आप लोगों का ये इंटर्नशिप क्या करेगा, लेगा। अब किस प्रकार लेगा तो ये कॉलेज वाले ही बतलाएंगे। जब इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको इसके बारे में हम अच्छे से समझाएं। और एक होगा इंटर्नशिप का मतलब तीसरा स्टेप जो भी हो, एक होगा कि आपको यूनिवर्सिटी द्वारा घुमाने के लिए ले कहीं मैंने टूर पे ले जाना हो, ठीक ना, कि वहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है, किस प्रकार से कार्य किया जाता है या किस प्रकार की नहीं किया जाता है। तो ये 3 स्टेप में, ठीक ना, आप लोगों का संभावना है कि किसी एक में होगा, ठीक ना। तो हम आशा करेंगे कि आपको ये इंटरनल जो शिप है एग्ज़ाम, जो आपको हम आशा करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इसके बारे में हमको कन्फर्म नहीं है कि तीनों में से कौन सा होगा, ठीक ना। तो जहाँ तक हमको जानकारी है वहाँ तक ये किसी तीनों में से किसी एक में ही आयोजित होगा, ठीक ना। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें भी अनुमान हो सके कि हाँ आप हमारा वीडियो देखते हैं और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, ताकि आप लाइक कीजिएगा तो ही हमें मालूम होगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।